आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में ये हमारा आंक का स्ट्रक्चर गिवन है और हमारा स्टेटमेंट गिवन है। उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस आंक के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, कार्निया होता है। ये हमारे आंक का सबसे आगे वाला भाग होता है। इसमें हमारा एक लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ से जो है पूरा ये जो है टोटल पार्ट आंख के पीछे का भाग हमारा क्या होता है, ये टोटल हमारे रेटिना होता है। तो जो भी हमारी आंख के सामने वस्तु होती है, हमारा उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। यहाँ पे किसी पॉइंट पे रेटिना के किसी बिंदु पे प्रतिबिंब बनता है, तभी हमें जो है वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमारा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि चित्र में जो है आंख की बनावट एक सरलीकृत स्वरूप दिया गया है। तो ये हमने बता ही दिया कि ये आंख का हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें आंख पर आपतित पूरे जो है प्रकाश के अपवर्तन को कार्निया से होता होता माना जाता है। जो भी प्रकाश आपतित होता है यहाँ पे कार्निया के अंदर जो लेंस होता है, उसे अपवर्तन के पश्चात जो है आगे निकलता है। तो कार्निया आंख का सबसे अगला भाग है, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो जो लगभग 2 सेंटीमीटर के एक नियत फोकस दूरी वाली अपसारी लेंस होती है। तो ये कार्निया के अंदर हमारा जो है कार्निया लेंस होता है, जो कि हमारा जो 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अपसारी लेंस होता है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अनंत से आने वाली जो है समानांतर किरणें कार्निया से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित प्रतिबिंब बनाती है। ये भी हमने बताया कि जो भी हमारी समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें है, कार्निया से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर एक बिंदु पे फोकसित होती है। तो उसी पॉइंट पर हमारे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आगे रेटिना प्रतिबिंब बनने की सूचना को प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ये हमारी जो प्रकाश तंत्रिका के माध्यम से हमारे जो है माइंड तक पहुंचाती है कि प्रतिबिंब बनने की सूचना देती है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दोष आंख में होने वाले दो समांतर बीमारियां हैं। तो ये हमारी जो है आंख में होने वाली बीमारियां होती है, जिसे हमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो आगे क्या बोला जाए कि जो हमारे निकट दृष्टि दोष या हमारा जो इसको मायोपिया भी बोलते हैं, हमें दूर से आने वाली किरणें जो है कार्निया से अपवर्तन के बाद जो है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के सम्मुख बना देता है। मीन्स यहाँ पे जो है अगर कोई बहुत दूर अगर हमारी वहाँ पे वस्तु रखी जाए, तो इससे जो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें है, इस कार्निया से अपवर्तन के पश्चात जो है हमारा पहले ही किसी बिंदु पे यहाँ पे फोकसित हो जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हमारी दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारा जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब आगे हमारा जो है स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष जो है हमारा हाइपरोपिया में नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब जो है कार्निया से जो है अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे बनता है। तो हमारा जो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें पास रखी वस्तु का जो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। तो यहाँ से जो हमारी प्रकाश की किरणें आती है समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना के आगे किसी बिंदु पर जो है फोकसित होता है। रेटिने के आगे किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तो भी हमें वस्तु जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। वस्तु स्पष्ट रूप से तभी दिखाई देती जब उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। ओके, तो अब आगे हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है दोनों दोषों को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी एवं जो है प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाता है। तो कार्निया तथा प्रयुक्त लेंस का संयुक्त समूहन प्रतिबिंब को जो है पुनः रेटिना पर ले जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस कार्निया के सामने हम जो है एक उपयुक्त प्रकृति और उपयुक्त फोकस दूरी का कोई लेंस यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो क्या करता है, ये दोनों मिल के कार्निया का लेंस और ये हम जो दूसरा लेंस लगाते हैं, दोनों मिल के फिर क्या करते हैं, जो जिस भी टाइप का दोष होता है उसको क्या करता है, फिर से जो है प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनाता है, प्रकाश की किरणों को फिर से ले जाके रेटिना पर फोकसित करता है। तो हमारा जो भी दोष होता है वो हमारा दूर हो जाता है। अब आगे हमारा जो है स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि यदि हमारा जो है दूर की वस्तु को अनंत पर माना जाए, तब कार्निया से प्रतिबिंब की जो दूरी को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो कार्निया से जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, उसका हमारा ये फॉर्मूला होता है कि 1/fc प्लस 1/f1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/v, जहाँ पे fc हमारा कार्निया की फोकस दूरी, कार्निया के अंदर जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी होती है, f1 हमारा जो भी संशोधित लेंस हम लगाते हैं उसकी फोकस दूरी होती है, x हमारा कार्निया एवं जो भी हम लेंस लगाते हैं उसके बीच की दूरी होती है। ओके, ये तो हमारा टोटल स्टेटमेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाना चाहिए। मान ले हमारा fc जो है हमारा x के बराबर है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, उत्तल, उत्तल, अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल, अवतल और अवतल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, अगर हमारा जो है
निकट दृष्टि दोष है या हमारा दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को हमें दूर करने के लिए किस टाइप का हमें लेंस उपयोग में लाना चाहिए। तो अभी हमने स्टेटमेंट में देखा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है, पहले बन जाता है। अगर हमारा यहाँ पे जो है निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती और उसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले किसी पॉइंट पी पर फोकसित हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इस अगर यहाँ पे प्रकाश की किरणें इस पॉइंट पे फोकसित हो रही है तो इसको हमें जहाँ कहाँ पे ले जाना है, रेटिना पे ले जाना है। मीन्स अगर हम प्रकाश की किरणों को जो है कोई ऐसा लेंस यूज करें जिससे प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला दे, तो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला दे जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ये हमारे रेटिना पर आकर फोकसित होने लगे। तो जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है हमारा कौन सा लेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें हमारी क्या होती है, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जो भी हमारा जो है प्रकाश की किरण आके यहाँ पे लेंस से टकराती है, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात हमारी प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहाँ पे फैलती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ पे अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को जो है अकॉर्डिंग जो है जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना फैला के जो है इसको फिर से यहाँ पे जो है कहाँ पे फोकस कर दे, रेटिना पर। तो यहाँ पे अवतल जो हमारा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए होता है, अवतल लेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड और फोर्थ में हमारा जो है एक राइट होगा। अब हमारा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। तो मीन्स हमें क्या होना चाहिए, ऐसा लेंस यहाँ पे यूज करना चाहिए जो कि हमारे प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करेगा। प्रकाश की किरणों को सिकोड़ेगा तब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे प्रकाश की किरण फोकसित हो रही है, ये पहले फोकसित होने लगेगी आके रेटिना पर। तो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम कौन करता है, ये हमारा जो है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम हमारा जो है अभिसारी लेंस करता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे फोकसित करता है, इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे फोकसित करता है। तो हम जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष में इस क्यू पॉइंट को हमें रेटिना पर लाना है, तो प्रकाश की किरणें और हमारी सिकुड़नी चाहिए। तो सिकुड़ना प्रकाश की किरणें किसमें हमारी सिकुड़ती है, किसमें हमारी जो है अभिसरित होती है, हमारी जो उत्तल लेंस में। तो दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए होता है, हमें उत्तल लेंस चाहिए होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चाहिए होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस चाहिए होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।